आज का प्रत्येक युवा लोग को यही कहना है कि एम्प्लॉय, और जितना भी अगर बीजेपी से लोग नफरत कर रहा है तो युवा लोग कर रहा है। क्यों? सबसे पहले वो अपना देखता है। अगर हम किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को हम बोले कि बाबू जा करके एक गिलास पानी ले आओ मेरे लिए, मुझे प्यास लगी है, तो वो जाएगा तो सबसे पहले खुद पिए। आप गलत हो सही हो, अपने राज्य के लिए काम करो। आपको कुर्सी ही चाहिए तो किसी एक पार्टी के साथ बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ हैं, आप लोगों से सवाल है बिहार से रिलेटेड। मेरा सवाल ये है कि बिहार में जो भी पॉलिटिक्स हो रहा है, अगले साल विगत अगले 2 वर्ष बाद चुनाव है यहाँ पे, तो आप किन्हें अगला चेहरा देखते हैं आप लोग? इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बाकी सर जी सर, आप बताइए। देखिए, रोटेशन तो हर जगह होनी चाहिए, ठीक है। ये सरकार तो काफ़ी दिन से चल रही है, कुछ नया चेहरा आना चाहिए। हाँ, ये बात आपने सच कहा, बट ये सरकार नया चेहरा लोग कब डिमांड करते हैं? जब अभी का चेहरा अच्छा काम नहीं कर रहा हो तब। काम आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि काम हो रही है इस सरकार के साथ में? तो ये आप लोग जनता का रिव्यू लेना में हम लोगों का। ऐसे तो बेरोजगार लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैकेंसी कहाँ दे रही है? नीतीश सरकार बोलती है कि वैकेंसी हम देंगे, लेकिन वैकेंसी के नाम पे बस एक ठगा समूह लेकर हम लोग जैसे लोग बैठे रहते हैं चारों तरफ। एक चीज़ मैं देखती हूँ, नीतीश सरकार में लोग वैकेंसी की ज़्यादा डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है। उसका क्या कारण है? सरकार के पास वैकेंसी क्यों नहीं आ रही? वैकेंसी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। वैकेंसी है कैसे? निकालेंगे तभी तो होगा। कहते हैं फंड में पैसा नहीं है, कहाँ से आएगी? तो आप केंद्र सरकार से मांगेंगे तभी तो मिलेगा ना। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि बिहार सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और वो काफ़ी अच्छा किए हैं, बट एजुकेशन के नाम पे जीरो हो गया। एजुकेशन के नाम पे जीरो है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से तो पेट नहीं चलेगा ना। लोगों को जीने के लिए कम से कम एक रोजगार की ज़रूरत होती है। अब पढ़ लिख करके आदमी आप बोले कि लिट्टी चोखा बेचिए, और ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन लोग बेरोजगार होकर भटक रहे हैं। यहाँ का कहना है कि यहाँ पे शिक्षा भी बहुत अच्छा है, लेकिन शिक्षा के नाम पे तो जीरो है। लोग यहाँ के बच्चे बहुत सारे लोग जा करके इंजीनियरिंग बाहर में कर रहे हैं। अगर एक चीज़ आप नोटिस करें, इस साल का मैं बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा पैसे बिहार में बजट के नाम पे एजुकेशन पे लिए गए हैं। जब बिहार बजट इस साल 2023 आया तो सबसे ज़्यादा पैसे एजुकेशन पे लिए गए हैं। बट आपको क्या लग रहा है, जो पैसे लिए गए हैं सरकार उस पैसे का एग्जैक्ट यूटिलाइजेशन करेगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि यूटिलाइजेशन पहले भी नहीं हुआ है और अभी भी नहीं हो रहा है। और ये बोलते हैं तो ये तो आगे की बात है, देखने वाली चीज़ है। क्या अगर बोल रहे हैं कि यूटिलाइज करेंगे तो देखते हैं आगे। तो इनके अलावा कौन सी पार्टी या फिर कौन सा चेहरा आता है जो लग रहा है कि कुछ तो बदलाव लाएगा? देखिए, यंगस्टर को आना चाहिए, ये काफ़ी साल से हैं। रोटेशन तेजस्वी यादव या फिर यंगस्टर में आ जाएंगे, क्या नाम है, चिराग पासवान, ये दोनों में से किसी को आना चाहिए, लेकिन रोटेशन बहुत ज़रूरी है। आप किनको एक्सपेक्ट करिएगा? ये दोनों में से कोई भी आ जाए, मेरा कोई एक्सपेक्टेशन किसी के साथ नहीं है, बस रोटेशन होना चाहिए। सर आप क्या कहोगे कानून व्यवस्था पे? कानून व्यवस्था पे आप क्या कहिएगा सर, बिहार के कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था मिला जुला कर ठीक ही है, ठीक ठाक है। ठीक ही ठाक है। आप लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे ना, मनीष कश्यप कहा है कि मुझे मेरा जो केस है बिहार और तमिलनाडु से हटा के कोई और स्टेट में कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है वो उनको कहीं ना कहीं बिहार गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, यहाँ के कानून पे ट्रस्ट नहीं है, तभी तो कुछ तो इशू होगा। मे भी हो सकता है इशू हो, लेकिन हमारे लिए तो ऐसा नहीं है। हम लोग तो ट्रस्टेबल हैं यहाँ पर। कानून के लिए हाँ trust जी, है, बिल्कुल बस बिल्कुल। education नहीं। हाँ, एजुकेशन आपका वो नहीं है यहाँ पे। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इशू है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट इशू है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? आप एक जनता होने के नाते अब क्या सजेस्ट? रोजगार पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ नए लाना चाहिए। जैसे कुछ बंद पड़े कॉलेजेस को स्टार्ट करना चाहिए, जिससे रोजगार, जो बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं बाहर, इंजीनियरिंग कॉलेज या कोटा जा रहे हैं या राजस्थान को, मतलब हर जगह दिल्ली जा रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे यहाँ से ना जाएं, बल्कि बच्चे यहीं पे पढ़ाई करें। तो जब चुनाव हुआ बिहार में तो एक प्रोपेगेंडा लेके आए, बोले कि हम 15 लाख देंगे। जब बीजेपी पार्टी ने बोला कि हम 10 लाख देंगे रोजगार, तो उसी वक्त जब तेजस्वी यादव की पार्टी थी उसने बोला कि हम 15 लाख देंगे। ये वादे बहुत आम थे उस वक्त, सब लोगों ने सुना था। बट अभी वो 15 लाख वादे कहाँ चले गए? 15 लाख ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तो उनकी पार्टी सत्ता में ना, जब उनकी पार्टी सत्ता में थी तब उन्होंने ये वादा किया, और अब वो उनकी पार्टी सत्ता में आ चुकी है। देखिए, अगर बोले हैं, अगर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे पाते हैं तो फेक बात है। ये तो हम नहीं बोलेंगे कि फेक। हाँ। क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं? की बात तो प्राइम मिनिस्टर ही बोला, वही बोला कि 10 लाख दूंगा मैं।
हाँ कहाँ दिया? एग्जैक्टली तो दिया, बीजेपी गवर्नमेंट दिया। ने तो वही अभी जो पार्टी आई है सत्ता में तेजस्वी आज यादव। का प्रत्येक युवा लोग को यही कहना है कि एम्प्लॉय, और जितना भी अगर बीजेपी से लोग नफरत कर रहा है तो युवा लोग कर रहा है। क्यों? एम्प्लॉय, आप किसी को नौकरी नहीं दे रहे और डायरेक्टली आप इनडायरेक्टली बच्चों को मूव करवा रहे हैं कि आप बिजनेस की ओर जाइए। हाँ ये चीज़ आप जब यहाँ मरीन ड्राइव पे जब आए तो जनरली 90% युवा हैं, हर एक स्टॉल पे आप देख रहे हैं तो युवा हैं। और डायरेक्टली आप मूव करवा रहे हैं कि आप बिजनेस की ओर जाइए। जैसे कि उसने फंदा लाया, क्या बोला वो, अग्निवीर योजना, हाँ अब वो 4 साल दे रहा है। 4 साल, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लग रहा है कि वो 4 साल खटा के उसको ये दे रहा है कि आप इससे जाके बिजनेस कर लीजिए। मेरा ये फंडा है। अरे अलग अलग किसी का है। आपको अगर कुछ करना है तो ठीक है, आप बेस्ट क्वालिटी लीजिए। बेस्ट क्वालिटी में आप प्राइवेट एक्सपीरियंस बंदे को उठाइए। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे बंदे हैं जो टीचिंग लाइन में हैं, घुसे हुए हैं, टीचिंग बढ़िया एजुकेशन भी दे रहे हैं, प्राइवेट में ही काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट वाला तो जाहिर सी बात है बेस्ट क्वालिटी को रख रहा है। तो आप जब गवर्नमेंट वाले बोल रहे हैं कि हम बेस्ट क्वालिटी देंगे तो ठीक है, आप ऐसा ही कीजिए कि आप एक्सपीरियंस वाले बंदे को भी मौका दीजिए अलग से। आप सबके साथ मिला रहे हैं तो उसका भी एक अलग मुद्दा है, आप दीजिए। आपको बेस्ट क्वालिटी तो उसके लिए अलग रूल अपनाइए आप। एक्चुअली प्रॉब्लम है कि ना यहाँ एजुकेशन सिस्टम उस तरह का है, ना ही फिर मेन सिस्टम जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक आगे का चीज़ें। वही बात है कि यहाँ पे सिस्टम जो है सब अपना देख रहा है। सिंपली बात यही है, कोई किसी को युवा के लिए नहीं देख रहा है। आप हैं या फिर हर कोई हो, सब अपना देख रहा है। जब से बीजेपी आई है तब से तो रिक्रूटमेंट बंद ही हो गया है, मतलब ना Even एक और चीज़ है कि ज़्यादा चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही है। गवर्नमेंट चीज़ें होने के बावजूद वो चीज़ें प्राइवेटाइज क्यों हो रही है? फिर एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट घट ही रहा है। ये एकदम बिल्कुल घट रहा है। ये देखिए, बीजेपी जब से आई है, नोटबंदी से लेकर जो भी स्टार्ट करा है अभी तक, तो हम लोग ही परेशान हैं। एज ए पब्लिक जो है, सारे लोग वही लोग परेशान हैं। उन लोगों का क्या, उन लोगों के पास तो पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सारी चीज़ों में क्या क्राइसिस तो हम लोग झेल रहे हैं ना। हाँ ये जनरली क्राइसिस जनता को ही झेलना पड़ता है, जो कंसिक्वेंसेस होते हैं। और जो स्कीम आती है उस स्कीम पे आप क्या कहेंगे? जो गवर्नमेंट स्कीम लाती है वो एक्चुअली में वो लोग इम्प्लीमेंट होता है या फिर बस ऐसे ही होता है? ऐसे ही होता है, उसके नाम पे तो कुछ भी नहीं है। सर आपसे मेरा ये सवाल है, जैसे कि सरकार बदलने वाली है या फिर चुनाव आ रहा है बिहार में, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कौन सी पार्टी सत्ता में होगी या फिर कोई अलग चेहरा होगा या अभी वाले होंगे? जो है हम लोग चाहेंगे कि यही रहे। क्यों नया चेहरा को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब ये अच्छा कर रहा है तो हम लोग को यही पसंद है। कुछ अच्छाई जो लोग सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। हमारा पटना काफ़ी चेंज हो रहा है, डेवलपर में। आप रोड पे देखिए, थोड़ा बिजनेस है तो बिजनेस तो बिहार सरकार की देन नहीं है ये तो। एजुकेशन पे क्या कहिएगा? एजुकेशन तो शुरू से ऐसे ही है, कोई सरकार आए हमेशा इसी तरीके से रही है और आगे भी यही रहेगी, इतना तो हम लोग भी जानते हैं। एजुकेशन सिस्टम सही है अभी का? बिल्कुल नहीं है, यही चल रहा है शुरू से। तो आप लोग सेटिस्फाई हैं क्या? सर्टिफाइड कोई नहीं है अभी के दौर में, लेकिन जो चल रहा है लोग उसी पर चल रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट पे क्या कहेगा? अभी की पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि एम्प्लॉयमेंट देंगे, 15 लाख एम्प्लॉयमेंट। तो पार्टियों का तो ये काम है बोलना, हर पार्टी बोलती है, यहाँ से लेके दिल्ली तक कोई पूरा नहीं करता। जुमलों की सरकार है, जुमलेबाजी बस होती है। ये जुमलों की सरकार है, चाहे किसी की सरकार हो, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, हाँ। हर जगह जुमलेबाजी चल रही सर आप लोग क्या कहिएगा इन पे? आप लोग भी बता सकते हैं, बिहार की जनता होने के नाते आप लोग भी बोल सकते हैं। आप क्या कहिएगा बिहार सरकार पे? अभी की सरकार क्या कर रही है? न ठीक कर रही है, अच्छा काम कर रही है, हाँ काम अच्छा हो रहा है अभी। बट अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस वो प्रॉमिस पे भी तो नहीं उतर रही। देखिए, प्रॉमिस की जहाँ तक बात है, कुछ होता है कुछ नहीं भी होता है, ठीक है ना। तो अभी हो रहा है, इस पे काम हो रहा है। ये चीज़ नहीं है कि प्रॉमिस किया और कुछ नहीं किया प्रॉमिस में, तो वो अलग सी बात है। कुछ हो रहा है, इसको होने दिया जाए। नीतीश कुमार का एक ऐसा चीज बताइए जो काफी सबसे ज्यादा टाइम बिहार में वो सीएम रहे हैं, तो उनका एक अच्छा काम बताइए जो काफी मतलब प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय यहाँ यही है कि यहाँ आपको वैसा माहौल नहीं मिलेगा हिंदू मुस्लिम वाला, ऐसा माहौल यहाँ नहीं है। रिलीजन पे यहाँ ये नहीं होता है, एकदम पॉलिटिक्स। एकदम यहाँ ये माहौल नहीं। अदरवाइज और सब जगह आप जाएंगे तो मिलेगा ये चीज़, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि ये सरकार अच्छी है। यही सरकार रहे हैं। और क्यों युवा क्यों नहीं आए? युवा लोग तो और भी युवा, क्योंकि हमारे कंट्री में ज़्यादा संख्या युवाओं की है। युवा अगर एक आता है तो युवाओं की प्रॉब्लम समझेगा बेहतर तरीके से। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सब चाहते हैं कि जिनको एक्सपीरियंस है उन्हीं को कमांड दिया जाए,
तो ये पुराने यहाँ के सीएम है और आपके कहने के मुताबिक, हम लोगों के कहने के मुताबिक सबसे ज़्यादा दिन ये कुर्सी पे बैठे हैं, ये सत्ता में रहे हैं, तो ये इनको एक्सपीरियंस है, इन्हीं को दिया जाए। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जज कर रही, यही होना चाहिए। सर आप क्या चाहते हैं, बिहार में अब किन की सरकार है? सहमत है मैडम, अब बात फिर भी आपका होगा ना कि यही रहे। नहीं, एकदम यही रहे, इनका काम अच्छे एकदम। सर ये मेरा आपसे एक और सवाल है। सवाल ये कि नीतीश कुमार को कहा जाता है काफी पार्टी चेंज करते हैं, आप उनके सपोर्ट में बोले? जी कहिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो नीतीश कुमार को बहुत से लोग कहते हैं पलटू राम है या पार्टी बदलते हैं, जो भी कहें, देखिए कोई भी आदमी यहाँ हो, सबसे पहले वो अपना देखता है। अगर हम किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को हम बोले कि बाबू जा करके एक गिलास पानी ले आओ मेरे लिए, मुझे प्यास लगी है, तो वो जाएगा तो सबसे पहले खुद पिएगा, उसके बाद वो लेके आएगा। तो सब लोग पहले अपना देखते हैं, बात समझिए। तो उनके हित में है, वो पहले अपना देखते हैं, इसलिए पार्टी बदल लेते हैं। अगर पार्टी बदलते हुए यहाँ कुछ नहीं प्रोग्रेस होता तो ऑब्जेक्शन होता, पार्टी बदलते हुए भी प्रोग्रेस हो रहा है। पार्टी बदलने के बावजूद वो अभी यहाँ के सिचुएशन को अच्छे से टैकल कर जी जी जी, कभी हम लोगों ने ये सोचा नहीं था कि जहाँ पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, आप आई हैं, ये कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था। ये हम लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हाँ गंगा पे मरीन ड्राइव बनेगा, उन्होंने बना के दिखलाया। बट एक और सवाल है कि जैसे अभी के जिस पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया है, क्या वो पार्टी उनके लिए सही है, या फिर आप जिस पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया उस पार्टी के सपोर्ट में, या फिर नीतीश कुमार जी जिस पार्टी जेडीयू से उनके सपोर्ट में? हम दोनों के सपोर्ट में हैं। दोनों पार्टियों के जी जी, दोनों पार्टियों के सपोर्ट पे। ऐसा नहीं कि आरजेडी है तो या दोनों JDU पार्टियों है। में से अगर मौका मिलेगा तो आप तेजस्वी यादव जी को चुनिएगा या फिर नीतीश कुमार जी को? नीतीश कुमार अभी तेजस्वी यादव के साथ है, तो दोनों को चुनेंगे। ऐसा एक टाइम आएगा, जैसा नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके बाद हम उनको सत्ता सौंप देंगे, तेजस्वी यादव जी। तो जैसा टाइम आएगा वैसा देखा जाएगा मैडम, अभी वैसा टाइम नहीं है, तो इसके बारे में क्या बोला जाए, इसके बारे में कुछ बोलना बेकार है। टाइम आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है ना सर? अब आप लोग बताइए, जो भी हमारी वर्तमान में सरकार है, नीतीश कुमार जी सीएम है बिहार के, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी के बारे में तो नहीं पूछा तो अच्छा है। नहीं फिर भी होता है ना कि वो शुरू में उन्होंने सुशासन लाया था, सुशासन बाबू का सरकार आया था, उस समय वाकई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। आने के टाइम बहुत अच्छा काम किया। या। और अभी का काम क्या है? changes अभी क्या है? अभी उनको बस कुर्सी से मतलब रह गया है। अब वो सत्ता चाहिए। सुशासन कुमार से कुर्सी कुमार हो गए क्या? वो कुर्सी कुमार बोलिए, कोई पलटू चाचा बोलता है, हाँ। उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। और आने वाले दिन में उनका राजनीतिक कैरियर है वैसे भी ख़त्म होने वाला है। और उनका जो काम करने का तरीका है, उनका हमेशा पार्टी बदलने का तरीका, आप एक ही के साथ रहो ना, कांस्टेंट होके रहो। आप गलत हो सही हो, अपने राज्य के लिए काम करो। आपको कुर्सी ही चाहिए तो किसी एक पार्टी के साथ बिल्कुल। और एजुकेशन पे क्या कहिएगा, जो वो कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर तो मान लीजिए ये जो रोडवे वगैरह जो मिला है वो केंद्र सरकार ने दिया, बट एजुकेशन तो राज्य सरकार के हाथ में होता है। उस पे देखिए, बिहार में प्रतिभाशाली लड़कों की कमी नहीं है। यहाँ के युवा बहुत होनहार होते हैं, बट सुविधा के अभाव में बहुत सारे जिनको फैसिलिटी मिलती है वो आउट ऑफ स्टेट जाके अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं और अच्छा करते हैं। लेकिन अभी बिहार में कुछ लोगों को छोड़ दे तो बाकी सारे लोगों का, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा तो मिल नहीं पाती है। अभी स्कूलों की आप बात देख लो तो स्कूल में ओनली टीचर्स और वहाँ के स्टाफ के बीचों में केवल मिड डे मील, या मतलब किस तरीके से वो सोर्स ऑफ इनकम खोजते हैं, वो बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। वहाँ की जो टीचर है वो वेल क्वालिफाइड नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से, मैं सबको नहीं बोल सकता, कि 50% वैसे टीचर हैं जो अनट्रेंड है और उनको कहीं ना कहीं से फर्जी सर्टिफिकेट लेके वो टीचर बने पड़े। टीचर का मुद्दा उठा तो टीचर के मुद्दे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, टीचर का भी रिसेंट में बहाली आया था, ठीक है? उसमें क्या किया गया, अभी अगस्त में बहाली आया, अगस्त में ही एग्ज़ाम भी ले लिया गया, मतलब इतना क्विक किया गया इन चीज़ों को। बीपीएससी का इवन एग्ज़ाम, बीपीएससी के एग्ज़ाम में ऐसा किया गया, बीपीएससी टीचर में नहीं, ये तो अच्छा हुआ था, ये अच्छा हुआ था बिल्कुल, क्योंकि जो क्वालिफाइड लोग हैं वो नौकरी कर नहीं पाते थे, और जो पंचायती क्या बोलते हैं, पंचायती स्तर से या जिला स्तर से पैसा दे करके, ब्राइब दे करके, घूस दे करके नौकरी ले ली है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वो मेरे नियर डियर्स हैं, जिनका मैंने खुद वो 12th का एग्ज़ाम पेपर लिखा था लेडीज़ का। हाँ, मैं ये उसमें जनरली ठीक होता है।
वो हमसे मतलब हेल्प लिए थे, मैं उसमें गार्डिंग में था। तो इतना लूप होल क्यों हो रहा है? जब वो आए तो अच्छा सुशासन लेके आए, फिर इतना एजुकेशन में या फिर एम्प्लॉयमेंट में लूप होल क्यों हो रहा है? अब आप पहले चीज़ जान लो कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो तो पढ़े लिखे हैं, उप मुख्यमंत्री का एजुकेशन देख लो, ठीक है। मुख्यमंत्री तो एक युवा है। युवा भी है और उनकी शिक्षा भी जानते हो आप, उनकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है। तो लोगों का सोच और उनके सोचने की क्षमता उनके स्टडी पे ही डिपेंड करता है। उनके पास जो होगा उसी तरीके से वो सोचेंगे, ठीक है। तो अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो बिहार को पढ़े लिखे नेता चाहिए। तो लेकिन कौन, आप किनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ये एक्सपेक्ट तो अभी हम नहीं कर सकते ना, मनीष कश्यप को एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि बिहार में खासकर जातिवाद सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, किनको एक्सपेक्ट? मैं तो प्रशांत किशोर चाहता हूँ कि वो आ जाए इस पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो जानते हैं कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है बिहार उनकी को। पॉलिसी सही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, वो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और जानते हैं बेसिक कमियां कहाँ हैं, जहाँ से जल्दी इसको इम्प्रूव कर सकता है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को आना ही चाहिए। फिलहाल वो अभी बोल नहीं रहे हैं कि मुझे आना है फील्ड में, वो बोल रहे हैं कि जिसको मौका चाहिए वो मैं दूंगा। अगर वो आएंगे तो लगता है कि वो जीत पाएंगे? जीतने का तो मैं चाहता हूँ जरूर जीते, वो श्योरिटी नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि बहुत लोग, क्योंकि सर ने बताया भी कि बिहार में जातिवाद बहुत ज़्यादा है, तो अभी उससे हराना भी मुश्किल है शायद, मुझे लगता है। लेकिन मेरी तरफ से विशेष रहेंगे उनको जल्दी वो वापस आए यहाँ। तो देखें, गवर्नमेंट की कुछ कुछ पॉलिसीज़ लोगों को अच्छी भी लगती है, कुछ पॉलिसीज़ के अगेंस्ट भी रहते हैं, कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करने और सुधार करने की ज़रूरत होती है। तो लोगों का डिमांड यही रहता है कि जो भी चीज़ें लाएं, आपका स्कीम लाना और उसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करना, दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर हो जाता है। वही चीज़ें सुधार करने की ज़रूरत होती है।